हाय गुड मॉर्निंग मेरे सैनिकों। कैसे हो आप सब। चलो, आई एम कनिष्क और आज इस छोटे से वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि 2025 में हम कौन सी वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें इसकी अप्रोच रखनी है एंड एट द सेम टाइम हमारे पिछले वीडियोस पर आपने जो क्वेरीज की थी हम ठीक है। ये एक और मैंने छोटा सा प्रयास किया है, कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। क्या अब मेरी आवाज बेहतर सुनाई दे रही है आप लोगों को? एक बार मुझे बस ये कंफर्म कर दीजिए ताकि वी कैन मूव अहेड विद आवर वीडियो फॉर टुडे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव नाउ दैट इशू इज सॉर्टेड। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो बॉस, नो इश्यूज नो वरीज। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, हम टेक्निकल इश्यूज में फंस जाते हैं, बट दैट इज हाउ लाइफ इज, दैट इज हाउ प्रिपरेशन इज। कई बार ऐसी चीजें आपके साथ होंगी, आप अपनी तैयारी में लगे होंगे और उस तैयारी के बीच में ऐसी ग्लिचेस आ जाएंगे, ऐसे पंगे आ जाएंगे कि आप अटक सकते हो। आप जो चीज कर रहे हो वो उतने अच्छे से नहीं हो रही होगी एंड इन ऑर्डर टू केटर टू दैट आपको हो सकता है यू नीड टू स्टेप बैक, यू नीड टू चेक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड देन यू नीड टू फिक्स जो भी वहां पर हमें इश्यू देखने को मिलता है दोस्त। ठीक है, सो उसी चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलो फिर से मैं यहां एक बार आपके लिए शुरू कर देता हूं। आई बिलीव शुरुआत से ही आवाज गड़बड़ कर रही होगी। सो बहुत ब्रीफली बताऊं तो साल 2024 जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था। कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस हुए, कहीं रिजल्ट्स नहीं आए, कहीं नोटिफिकेशंस नहीं आई, कुछ जगहों पर इरेगुलरिटीज या स्कैम्स टाइप की चीजें हमें देखने को मिल गई, जिस कारण से जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो थे इस दौरान बहुत हताश, बहुत परेशान हमें दिखाई दिए। अब साल 2025 की बारी है। साल 2025 में इट हैज कम विद गुड बेनिफिट्स, गुड सरप्राइजेस, गिफ्ट्स फॉर ऑल द सीरियस एस्पिरेंट्स। देखिए, गुजरात की वैकेंसी आ चुकी है, 23 मार्च इसकी एग्जाम डेट है। हमने डेडिकेटेड इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। कल ही अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पर तो कल ही शाम को मैंने 30 डेज स्ट्रैटेजी का एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। और ये जो 30 डेज स्ट्रैटेजी थी ना दोस्त, ये 30 डेज स्ट्रैटेजी बहुत स्पेशली क्यूरेट की गई थी कि कैसे आपका डेली स्केड्यूल जो है वो होना चाहिए। पर डे आपको किस तरीके से अपना शेड्यूल जो है वो फिक्स करना है। ओके, देन हिमाचल प्रदेश जुडिशरी 2 मार्च को है। हम इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाने वाले हैं। देयर आर सेवरल वीडियोस जो आपके लिए आएंगे इस दौरान से पूरे एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन तक, टू एंश्योर कि आप हर बिट पर अपनी तैयारी के टॉप पर रहें। ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल जुडिशरी एग्जामिनेशन। उसकी वैकेंसी भी आ चुकी है। 4 मई को उसका एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी हमारे पास थोड़ा समय है ऑन आवर हैंड्स, वी हैव सम टाइम ऑन आवर हैंड्स, और उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जुडिशरी का जो पेपर है वो काफी अलग पेपर आता है। इसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आते हैं एंड सवाल जो आते हैं वो काफी डेप्थ में भी आते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं विच आर अ लिटिल बिट अनऑर्थोडॉक्स, जो बाकी स्टेट्स में नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू केटर टू। उसके अराउंड भी यहां चीजें चलती रहेंगी, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ जुडिशरी इज एक्सपेक्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। वैकेंसी आ चुकी है, इसकी सारी जानकारी आपको अनअकैडमी के यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, सेवरल ब्लॉग्स हैं वहां मिल जाएगी। अन्यथा आप छत्तीसगढ़ पीएससी की जो वेबसाइट है उसको भी गो थ्रू एक बार कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फो अराउंड दिस वैकेंसी एंड इनफैक्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी आपको इस तरीके से एक्सेस जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये हुआ छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम। ये वो है जो आउट हो चुकी हैं। अब आते हैं उन वैकेंसीज पर जो साल 2025 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगी, दैट इज दिल्ली। सो देखो, दिल्ली का प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो पिछली वैकेंसी जो चली आ रही है ना, इस बात को भी समझो, जब तक वैकेंसी आ ना जाए, जब तक अनाउंस ना हो जाए, इनफैक्ट इवन फॉर राजस्थान की भी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, एडवर्टाइज नहीं हुई हैं अभी तक, राइट। अनाउंस हुई हैं, अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुई है, तो तब तक ना इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। एक चीज मान करके चलो कि वैकेंसी आएगी। अगर इस साल इतनी वैकेंसीज आ चुकी हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर वैकेंसीज टू कम इन द
कमिंग ईयर। अभी तो फेब है और फेब में ऑलरेडी हमने इतनी सारी देख ली हैं, तो हमें मार्च अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक बहुत सारी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। ओके, एंड इन दैट लाइट, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे थे कि सर कौन सी आ सकती है, कौन सी आ सकती है, तो फिर भी एक जनरल डिस्कशन वीडियो है। ऑब्वियसली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट थिंग कि ये वैकेंसी आ जाएगी या फिर यही वाली वैकेंसी आएगी या इतनी वैकेंसीज आएंगी या इसी टाइम पर आएगी। ठीक है, दिस इज ऑल टेंटेटिव, विच इज ये वो जानकारी है जो हमें हमारे सोर्सेज से मिलती है एंड वो जानकारी हम आपको एज इट इज यहां पर दे देते हैं। तो थोड़ा इसके ऊपर सिर्फ टिके हुए नहीं कि अरे मार्च में आ जाएगी, अप्रैल में आ जाएगी, नहीं, इस हिसाब से तैयारी करो कि इस साल वैकेंसी आएगी, राइट? मार्च अप्रैल में नहीं आई तो मई में आ जाएगी दोस्त, आएगी तो सही, बस उस थॉट के साथ अपनी तैयारी चालू रखो। तो डीजेएस का जो है प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है। ये प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा एंटायरली, राइट, उसके बाद में अभी इंटरव्यूज का प्रोसेस उसका ऑनगोइंग है, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा एंड इसके बाद में डीजेएस हैज बीन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग वैकेंसीज एंड रिजल्ट्स। ठीक है, इस मामले में डीजेएस हमेशा बहुत अच्छा रहा है, समय से आपको वैकेंसी और समय से आपको रिजल्ट मिलता रहा है। अभी कुछ इश्यूज दिल्ली जुडिशरी में चल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, तो इस कारण से वैकेंसीज हमारी थोड़ी सी डिले हो गई, लेकिन उस बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम मार्च अप्रैल 2025 में वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता वैकेंसी आने के बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट्स वगैरह वगैरह करवाने में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लुक आउट फॉर दैट। नेक्स्ट इज राजस्थान, जिसका मैंने आपको बताया है कि राजस्थान की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। नाउ सो फार एज राजस्थान इज कंसर्न, राजस्थान में जून जुलाई में या तो वैकेंसी आने की पूरी संभावना है या फिर सी देयर आर सर्टेन रूल्स जिनका अमेंडमेंट होना है एज फार एज राजस्थान इज कंसर्न। ओके, सो वो प्रोसेस थोड़ा सा दोस्त टाइम टेकिंग है, तो हो सकता है अभी जून जुलाई में आ जाए, हो सकता है साल के एंड तक भी आए, संभावित है अभी जून जुलाई में आने का, हो सकता है साल के अंत तक भी हमें ये वैकेंसी देखने को मिले लेटर इन 2025। ठीक है, एक एवरेज आप मान लो। राजस्थान थोड़ा सा हमें समय देता है अपना फॉर्म भरने के लिए, फिर उसमें करेक्शंस करने के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, हर चीज के लिए हमें डिसेंट टाइम जो है आरजेएस में मिलता है। जो बच्चे अभी प्रेजेंटली 5th ईयर में हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपको मिल गया है अनाउंसमेंट, आपको ये पता है कि कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप अपनी तैयारी कम से कम शुरू कर सकते हैं, अपना माइंडसेट उस हिसाब से बनाना शुरू कर सकते हैं। देन एमपी जुडिशरी के साथ देखो एक छोटा सा पंगा है, दैट इज कि प्रीवियस वैकेंसीज पर अभी के लिए हॉल्ट हो रखा है। ठीक है, हाईकोर्ट ने भी नई वैकेंसीज पर हॉल्ट किया हुआ है, क्योंकि वो जो 3 साल वाला और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके कारण से बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। कई सारी पिटिशंस लगी इन द हाई कोर्ट, इन द सुप्रीम कोर्ट एंड विविध तरीके की पिटिशंस लगी, है ना, जिसके चलते हुए कई जगहों पर रूल्स चैलेंज किए गए, कई जगह पर रैशनेल चैलेंज किया गया है और कई जगहों पर वैकेंसी पर से चैलेंज की गई है। तो पुराना वाला जो अभी प्रोसेस है वो रुका हुआ है। वी आर एक्सपेक्टिंग द पुराना वाला प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड बाय मई 2025। ठीक है, यहां थोड़ा सा एक समझ करके चलिएगा, तो जुलाई 2025 के आसपास हम नई वैकेंसी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैकेंसी है, एमपी की बात बता रहा हूं, वैकेंसी है, फिल भी करना है, सिर्फ अटका हुआ है तो हाई कोर्ट के एंड से, जहां पर पुराना प्रोसेस खत्म करके नई वैकेंसी निकालना भर है। ठीक है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग मई 2025 में पुराना खत्म हो जाना चाहिए एंड जुलाई 2025 के अराउंड हमें नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एंड देन यूपी, कई अभी एक बच्चे ने यहां पर पूछा था, सर यूपी इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट इन अगस्त सितंबर 2025। नाउ अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि साहब इसमें तो बहुत टाइम है, अगस्त सितंबर में इतना समय है, तो एंड ऑफ 2025 क्या, बेसिकली एग्जामिनेशन होते होते या तो एंड ऑफ 2025 होगा या बिगिनिंग ऑफ 2026 होगा। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट। लेकिन यूपी के लिए अगर आपको मालूम है कि भाई मैं अगस्त सितंबर में वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, अभी से क्या कर सकते हो, अभी से बैठ करके जीके की तैयारी कर सकते हो। यूपी में बहुत बहुत हाई वेटेज का आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलता है। ठीक है, सो अब जब हमें पता है कि इतने, अच्छा और भी झारखंड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो झारखंड का भी पूरा कंप्लीट होकर के नई वैकेंसी जो है हमें अप्रैल मई के आसपास, जून के आसपास, अप्रैल से जून के आसपास हमें देखने के लिए मिल सकती है कि जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो नेक्स्ट वैकेंसी है, वो हमें संभावित है कि इस साल दिख जाए। ठीक है, नाउ
इस दौरान हमें करना क्या है? बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, बहुत सारी आने वाली हैं। 2024 में कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मोमेंटम थोड़ा सा हिल गया, जो थोड़े से इस बीच में परेशान रहे, ठीक है। एंड इसी वजह से कई बच्चों के प्रिपरेशन में अब वो फ्लो नहीं आ रहा है, राइट। एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी या तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या उन्होंने जॉब शुरू कर दी है, या उन्होंने कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव राइट उठाना चालू कर दिया है, कंसिडरिंग कि 2024 में उतनी सारी वैकेंसीज नहीं थी, ठीक है। सो अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम करना है आपको अपना टारगेट स्टेट जो है वो चुनना है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी आ चुकी है और आने वाली है। कुछ ऐसे हैं जिनके फॉर्म्स अभी भरने शुरू होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके फॉर्म्स भरने में भी समय है। आपको टारगेट स्टेट अभी से चुनना पड़ेगा। देखो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टारगेट स्टेट चुनते कैसे हैं, कितनी चुननी चाहिए, कैसे चुनेंगे, ये सारी जानकारी हम उसमें चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो आपके पास ऑल इन ऑल 3 टारगेट स्टेट जो है वो होने चाहिए। यू शुड हैव 3 टारगेट स्टेट्स एट मैक्स, मिनिमम ने एट मैक्स, इससे ज्यादा मत करना, इससे कम हो चलेगा। 1 है अच्छा है, 2 है बहुत अच्छा है, 3 है पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने कुछ वीडियोस पहले ये बोला था कि तैयारी तो जुडिशरी एग्जाम की होती है, फिर हम 3 स्टेट क्यों चुने, हम सबकी क्यों ना करें। इसका रीजन समझो। तैयारी जुडिशरी एग्जाम की होती है, बात सही है, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता, मैं इस बात से पीछे भी नहीं हट रहा हूं। लेकिन तैयारी जुडिशरी एग्जाम की करो, कितने एग्जाम देने जाओगे? आप जब भी देखोगे कभी ना कभी ऐसी स्थिति भी होगी कि हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ पैटर्न तो अलग होता है। एज इट इज सेम पेपर तो नहीं छाप देते, कुछ पैटर्न अलग होता है, कुछ लोकल लॉज अलग होते हैं, कई बार टाइमिंग्स क्लैश होती हैं। यहां से प्रीलिम्स देकर के आए हो, 2 दिन बाद वहां पर मेंस देने जाना है, तैयारी का टाइम कहां मिल रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे स्टेट्स जब आप चुनते हो ये होने की संभावना बढ़ जाती है। इनफैक्ट 3 में भी होती है, 3-4 स्टेट्स भी चुने हुए हैं तो भी ये पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन इस दौरान अगर आप और ज्यादा चुनते जाओगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो स्टेट्स 1, 2 या 3 कैसे चुनोगे? बॉस मैं जहां रहता हूं मुझे वहीं अपना सर्विस जो है वो देनी है, मुझे वहीं अपना वर्चस्व जो है वो दिखाना है। क्योंकि कई लोग जज इसीलिए बनते हैं ना कि रौला रुतबा, कि भाई हम बाहर निकले तो ये सब लोग जो हमें जानते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार मोहल्ले वाले, ये लोग जो पहले समझते थे कि यार ये तैयारी ही तो कर रहा है, क्या कर लेगा, लेकिन आज की तारीख में जब भी मुझे देखें तो इन्हें समझ में आया कि भाई मैं जुडिशियल सर्विस ऑफिसर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इसी रीजन से जज जो है वो बनते हैं, ठीक है। सो आप जहां रहते हैं, आप जहां का प्रोस्पेक्ट सोच रहे हैं, आप जहां के लिए एलिजिबल हैं, तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है, आप जहां के लिए एलिजिबल हैं, और चौथा जहां का सिलेबस जो है, अभी ये सबसे कम प्राथमिकता देने वाली चीज है, लेकिन फिर भी जहां का सिलेबस आपके हिसाब से आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। कई जगहों पर ऐसे लॉज आते हैं जो कि शायद आपके लिए उतने कन्वीनियंट नहीं है। कई जगहों पर ऐसे आते हैं जिसमें आपका फोर्टे है, कंपनी लॉ वगैरह अगर आपका फोर्टे है और आईपीसी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो बिहार का पेपर आप दे सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा इन सब में बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, वेस्ट बंगाल कुड बी फॉर यू। अगर लैंग्वेज के बेसिस पे देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, गुजराती स्पीकिंग स्टेट्स, बंगाली स्पीकिंग स्टेट, राइट, तो वहां पर थोड़ा सा आपको जो है देखना पड़ेगा। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बच्चे सीख लेते हैं, मराठी, गुजराती, कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो सीखी जा सकती हैं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, पर क्योंकि गुजराती या मराठी वगैरह के कारण कंपटीशन कम हो जाता है और वहां पेपर इजी आता है, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। तो कई बच्चे ये भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम कर लिया आपने, अपना टारगेट स्टेट चुन लिया, एंड देन यू स्टार्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन राइट नाउ। मैंने कल जो वीडियो बनाया है वो आज से तैयारी करने की बात करता है। कल रात को मैंने वो वीडियो YouTube पर डाला हुआ है। आज से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है सुबह 10 बजे से, ठीक है। दैट इज प्रिसाइजली द आइडिया बिहाइंड योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ओके। इसी तरीके से आपको जो वैकेंसीज आने वाली हैं, अगर थोड़ा माइंडसेट बनाना है,
तैयारी सिर्फ ये नहीं होती कि बैठ के किताबें खोल ली, माइंडसेट बनाना भी तैयारी है। तो आज की तारीख से ये सोचना शुरू कर दो कौन से स्टेट का पेपर देना है, कौन से स्टेट का पेपर देना है, कितना समय है मेरे पास, क्या क्या आएगा उसमें, क्या पुराने सिलेबस हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, उनको देखो, वीडियोस देखो। इंटरनेट रिसोर्सेज का भरमार है मेरे दोस्त, उठाओ उसको और उठा करके अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। एंड देन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बच्चे ऑन अ रेगुलर बेसिस पूछते रहते हैं, जो हम यहां एड्रेस करने वाले हैं। देखो, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बोला था कि आप इस वीडियो पर भी जो कमेंट्स करेंगे, या तो वो वीडियोस या तो वो क्वेश्चंस अगले वीडियोस में एड्रेस हो जाएंगे, या फिर उसको लेकर के सेपरेट वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा हमेशा थॉट रहता है दोस्त, कि आप अगर कुछ भी पूछ रहे हैं, आपके अगर कोई भी क्वेरी है, तो उसका जवाब जो है वो आप तक पहुंचना चाहिए। तो ये एक है हाउ टू मैनेज जुडिशरी प्रिपरेशन अलोंगसाइड कॉलेज जॉब लॉ प्रैक्टिस। तीनों के लिए सेपरेट वीडियोस बन सकते हैं, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड इसमें आंसर्स दिए जा सकते हैं, बहुत इन डेप्थ इसमें आंसर्स दिए जा सकते हैं, बट मैं अभी सिर्फ जनरल ओवरव्यू टाइप का ही आपको दूंगा, ठीक है। सो अगर आप कॉलेज में हैं, 1 सेकेंड, कॉलेज में हैं, जॉब में हैं, या फिर मेरी तरह वकालत करते हैं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप ये समझ करके चलिए कि जो बच्चा ड्रॉप आउट है उसके मुकाबले आपको थोड़ा सा कम समय मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, दैट इज ट्रू। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है, सबसे ज्यादा आपके हाथ में अगर कोई चीज है ना सबसे पावरफुल, वो टाइम है। कि आप आज अगर तैयारी शुरू करो तो बाकी लोग जितना समय व्यतीत कर चुके हैं उतना समय आपको व्यतीत अब नहीं करना पड़ेगा। कई एग्जामिनेशंस में आप 5th ईयर से एलिजिबल हो जाएंगे और कई में इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद में हो जाएंगे। कॉलेज में हो, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उनको पढ़ते चलो, वहीं से कॉलेज के नोट्स के साथ साथ जुडिशरी के सेपरेट नोट्स बनाते चलो, आपका वहां पर काम होता रहेगा। देन जॉब में अगर हो या प्रैक्टिस में अगर हो, ये दोनों दोस्त बहुत फुल टाइम चीजें होती हैं। यहां आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब आप मुझे देख रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, बट मैं सुबह के 8 बजे आपके लिए लाइव वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस लाइव वीडियो की कभी प्रिपरेशन भी हुई होगी, कभी ये पीपीटी भी बना होगा, कभी ये स्केड्यूल भी हुआ होगा। इन चीजों के लिए समय कहां से निकलता है? प्रैक्टिस इज अ फुल टाइम थिंग, जॉब इज अ फुल टाइम थिंग। उन सारी चीजों के साथ साथ अगर समय निकालना है, थोड़ा सा जल्दी उठो। These are the things जो आप एक्चुअली कर सकते हो। एंड जितना आपको बीच में समय मिलता है, जो ब्रेक का समय मिलता है, इनफैक्ट पता है मैं पहले जब किया करता था, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तो आपका वो जो समय होता है ना, सो व्हाट यू डू इज कि आप जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, एंड उसके बाद गाड़ी चला रहे हो, कभी ब्रेक में बैठे हो, कभी चिल कर रहे हो, उठा करके उसको सुनते हुए चले गए, ठीक है, मेक सेंस। सो ये आपको कुछ हद तक चीजें जो है वो मैनेज करनी पड़ेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू व्हाई चूज एन अकेडमी फॉर योर प्रिपरेशन। देखो, इसके लिए कल एक छोटा सा टाइम जो है हमने बिताया था, इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए जूम कर देता हूं सो दैट यू आर बेटर एबल टू सी दिस। ओके, सो आज tomorrow 13th is the last date for this offer. This is one of a kind thing जो मैंने देखा है। It is flat 50% off and 12 months free on all judiciary subscriptions। तो अगर मान लो आप एक साल का 12 महीने का एक सब्सक्रिप्शन लेते हो 100 रुपए का, ठीक है, फर्ज कीजिए, तो वो आपको 50 रुपए का साथ पड़ रहा है, और उसके साथ ही साथ वो 12 महीने की जगह आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन वहां पर मिल रहा है। आपको यूज करना है कोड KDS। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 8585858585। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर अनअकैडमी की आप वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। कोड याद रखिएगा, इट इज KDS एंड दैट इज समथिंग जो आपको फुल फ्लेजेड तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। यूपी एंड बिहार का एक सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी है, हालांकि इसमें भी दूसरे स्टेट्स की भी तैयारी आप कर सकते हैं, पर ये यूपी और बिहार के लिए डेडिकेटेडली है, राइट। इसमें भी आपको वो चल रहा है
12th ऑफ February यानी आज से ये बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है। अदर देन दैट मेरा बैच आपके सामने आने वाला है 19th ऑफ February को, 19 फरवरी को हमारा ये बैच आने वाला है, वेंसडे से, बुधवार से, जो कि ऑल स्टेट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इसका नाम रखा गया है सिद्धि। ठीक है, आप इस एग्जामिनेशन को सिद्ध करने के लिए, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, पार पाने के लिए जिस बैच में एनरोल करेंगे वो है ये। ठीक है, इस पर भी द ऑफर कंटिन्यूज। देन अनिल खन्ना सर इज अ वेरी सीनियर फैकल्टी। उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में चलता है। आपको डिटेल्स लिंक में मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर सारी इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। ये बैचेस जो हैं चालू हो चुके हैं। आप अगर उस क्षेत्र में हैं या अगर आप अनिल खन्ना सर से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इसको जो है अवेल कर सकते हैं। एंड देन एक स्कॉलरशिप टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट 16th ऑफ February सुबह 11 बजे हो रहा है, जिसमें 100% तक की स्कॉलरशिप आपको यहां मिल सकती है। एंड देन अब हम आते हैं उन सवालों पर जो आपने मुझसे पिछले वीडियो में पूछे हुए थे। पहला था कि गुजराती प्रिपरेशन फॉर फ्रेशर्स, जुडिशरी प्रिपरेशन फॉर फ्रेशर्स, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, अगेन सेपरेट वीडियो रहेगा इसके ऊपर। अगर आप फ्रेशर हो, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अब आप फ्रेशर हो, अब आप तैयारी करने के लिए बैठ रहे हो। ओके, नाउ अब जब आप तैयारी करने के लिए बैठ रहे हो तो आपके पास सबसे पहले आपकी रिसोर्सेज होने चाहिए, है ना। जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे रेलेवेंट बेयर एक्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आंसर सॉल्विंग के लिए किताबें हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो पॉइंट नंबर 2, आपको एनालिसिस करना है ट्रेंड्स का, किस तरीके से पेपर बदल रहा है, किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा वेटेज है। कई जगहों पर वेटेज बताते नहीं है, बस होता है, ठीक है, कहां ज्यादा वेटेज है, उस सब्जेक्ट में भी कौन से पार्ट्स हैं जो ज्यादा जरूरी हैं और कौन से पार्ट्स हैं जो कम जरूरी हैं। देखो, गैर जरूरी मैं किसी पार्ट को नहीं बोलता। हम जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मेरा थॉट ये होता है कि वो सब्जेक्ट पूरा पढ़ लो, ठीक है, कम पढ़ लो। ऐसा कुछ अगर ऐसी चीज है जो आपने आज तक नहीं देखी, किसी भी एग्जामिनेशन में आती हुई, तो उसको गो थ्रू कर लो। बहुत डेप्थ में भले मत जाओ, पर गो थ्रू कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि एग्जामिनेशंस कहीं से तो नई चीज लेकर के आएंगे, राइट। वो सिर्फ पीवाईक्यूज के भरोसे तो नहीं चलते। तो ये जो अनटच्ड टॉपिक्स हैं, वहां से क्वेश्चंस आने की भी संभावना होती है। पूरी तरीके से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। तो यू हैव योर रिसोर्सेज, आपने उसकी ट्रेंड्स का एनालिसिस कर लिया, आप समझ गए कि कौन सा पार्ट ज्यादा वेटेज का है, कौन सा कम का। एंड देन पॉइंट नंबर 3, यू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव। आप एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद को एक गोल दो। एग्जाम हो या ना हो, खुद को एक गोल दो कि मुझे 1 साल, 12 महीने, 15 महीने, जो भी आप खुद को देते हो, इतने टाइम के अंदर अपना कोर्स कवर करना है। ये गोल एस्पिरेशनल होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगले 2 महीने के अंदर मैं अपना कोर्स खत्म कर लूंगा। डोंट डू दैट, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। एक प्रॉपर डिटेल्ड आउट आपकी एक स्ट्रैटेजी उसके लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट, गुजराती एज अ लैंग्वेज बैरियर, व्हाट कैन वी डू? इसका आंसर मैंने इसी वीडियो में पहले दिया हुआ है, जिसमें आई हैड टोल्ड यू कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो गुजराती सीख लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप गुजराती सीख सकते हैं इस दौरान, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इस एग्जामिनेशन में ये जो अभी होने वाला है, इसके लिए वी आर क्वाइट लेट फॉर दैट, बट अगर इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन यू आर ट्राइंग, तो आप इसको एक टारगेट बना सकते हो। इसका चाहे तो आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, अगर आपको बोलना, लिखना, पढ़ना गुजराती का आता है, समझना आता है, तो आपके लिए ठीक है, आप इस एग्जामिनेशन को फिर भी टैप कर सकते हैं। देयर आर सेवरल बुक्स ऑल्सो जो आपकी इस चीज में हेल्प करती हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई ना कोई अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन हो जहां से आप गुजराती पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच नाउ? अगेन, जो फ्रेशर्स वाला आपका आंसर मैंने दिया है, वही आंसर इसके लिए भी लागू होगा। मैं बहुत टाइम यहां पर इस चीज के ऊपर नहीं बिताने वाला हूं ना। आप लोगों के अगर और कोई क्वेरीज हैं जो आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन से संबंधित हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड वी विल बी टेकिंग देम अप इन द अपकमिंग वीडियोस, एंड विल ट्राई टू कम अप विद सेपरेट वीडियोस फॉर दैट, ठीक है। सो अभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ वेरी गुड डे एंड गुड लक।